जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम है और स्वागत है आपका हमारे इस बहुजन दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चंद्रशेखर जी को मानते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करो, जिससे ऐसी और भी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में एक ऐसा तूफान उठा जो अयोध्या की पवित्र धरती से शुरू हुआ और पूरे देश में गूंजने लगा। चंद्रशेखर आजाद एक युवा जोशीले नेता, जिन्हें भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना के सांसद के रूप में जाना जाता है, उन्होंने अयोध्या में एक विशाल सभा में मंच पर खड़े होकर ऐसा बयान दिया जो रातों रात सुर्खियों में छा गया। उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य पर तीखा हमला बोला और कहा कि जो संत अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनके पिछले जन्म में कितने पाप होंगे। सोचिए, फिर भी लोग ऐसे अपराधी से ज्ञान ले रहे हैं। ये बयान रामभद्राचार्य के उस पुराने बयान पर था जिसमें उन्होंने कुछ इलाकों को मिनी पाकिस्तान कहा था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर उनकी टिप्पणी ने पहले ही आग में घी डाला था। चंद्रशेखर ने गर्व से कहा कि सनातन धर्म में अगर दिव्यांगता पिछले जन्म के कर्मों का फल है तो ऐसे लोग जगत गुरु कैसे बन सकते हैं, वे संत नहीं हो सकते। ये बात उन्होंने हजारों समर्थकों के बीच कही, जहां जय भीम के नारे आसमान छू रहे थे। अयोध्या, वो पवित्र नगरी जहां राम जन्मभूमि का इतिहास गूंजता है, वहां ये बयान बिजली की तरह गिरा और संत समाज में भूचाल आ गया। चंद्रशेखर का यह हमला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि ये उस दलित समाज की पुकार थी जो सदियों से भेदभाव का दंश झेलता आया है। उन्होंने कहा कि जो लोग बाबा साहेब अंबेडकर जैसे महान पुरुष को संस्कृत न आने का ताना देते हैं, वे संविधान की आत्मा को अपमानित करते हैं। अब समय है कि बहुजन समाज उठ खड़ा हो और ऐसे तथाकथित संतों को जवाब दे। रामभद्राचार्य, जो तुलसी पीठ के प्रमुख और राम कथा के विश्व प्रसिद्ध वाचक हैं, उन्होंने इस बयान पर कड़ा जवाब दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर का ये बयान मेरी गरिमा पर हमला है, मेरी छवि को ठेस पहुंचा रहा है और समाज में नफरत फैला रहा है। हाईकोर्ट ने तुरंत कार्रवाई की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आदेश दिया कि चंद्रशेखर के इस बयान से जुड़े सभी वीडियो और पोस्ट फौरन हटाए जाएं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। रामभद्राचार्य ने कोर्ट में यह भी कहा कि चंद्रशेखर जैसे लोग धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं और उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए ताकि समाज में शांति बनी रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि मेरी दिव्यांगता पर सवाल उठाना न सिर्फ मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाता है, बल्कि हिंदू समाज की आस्था को चुनौती देता है, इसलिए कानूनी सजा जरूरी है। यह कोर्ट की कार्रवाई ने विवाद को और हवा दी और खबरें चारों ओर फैल गईं। अब पब्लिक का रिएक्शन देखें तो अयोध्या में लोग दो खेमों में बंट गए। एक तरफ दलित और पिछड़े वर्ग के लोग चंद्रशेखर के साथ खड़े हो गए। उनका कहना था कि जो संत अंबेडकर जैसे नायक को अपमानित करते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ संत समाज और भक्तों ने चंद्रशेखर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अयोध्या के मंदिरों के पास साधु संत जमा हुए और माफी की मांग की। नारे गूंजे कि चंद्रशेखर माफी मांगे, वरना अयोध्या में उनका स्वागत नहीं होगा। सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर यह विवाद जंगल की आग की तरह फैला। कुछ यूजर्स ने चंद्रशेखर को नया हीरो बताया कि वे साहस से सच बोल रहे हैं और जातिवाद फैलाने वाले संतों को बेनकाब कर रहे हैं। वहीं हिंदू संगठनों ने चंद्रशेखर को देशद्रोही करार दिया और कहा कि अयोध्या जैसे पवित्र स्थान पर ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। एक एक्स पोस्ट में लिखा गया कि रामभद्राचार्य जी ने राम मंदिर आंदोलन में योगदान दिया, ऐसे महापुरुष पर कीचड़ उछालना शर्मनाक है। पब्लिक का रिएक्शन इतना तेज था कि कुछ जगहों पर छोटी मोटी झड़पें हुई, लेकिन पुलिस ने हालात संभाल लिए। चंद्रशेखर ने अयोध्या में एक और सभा बुलाकर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। रामभद्राचार्य ने अगर अंबेडकर पर उंगली उठाई तो मैंने उनके कर्मों पर सवाल उठाया। लोकतंत्र में बोलने की आजादी है और जेल की धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूं। उन्होंने समर्थकों से कहा कि बहुजन समाज जाग चुका है और 2027 के चुनाव में हम इसका जवाब देंगे। अयोध्या हमारी भी है, राम सबके हैं, लेकिन जो जाति के नाम पर भेदभाव करता है वो राम का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। ये बयान सुनकर भीड़ में जोश भर गया और जय भीम, जय अंबेडकर के नारे गूंजे। चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर पार्टी की विचारधारा फैलाने और संविधान की रक्षा करने की अपील की। ये सभा इतनी प्रभावशाली थी कि हजारों लोग जुटे और चंद्रशेखर की लोकप्रियता बढ़ती दिखी। अब मायावती की टिप्पणी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए रामभद्राचार्य पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि साधु संतों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और बाबा साहेब अंबेडकर जैसे महान विद्वान पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दलित समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। मायावती ने कहा कि गलत बयानबाजी समाज में वैमनस्य फैलाती है और साधु संतों को ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए। उनकी ये टिप्पणी चंद्रशेखर के समर्थन में देखी गई। हालांकि उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन संदेश साफ था कि संतों की मनमानी अब चलने वाली नहीं है। मायावती का यह बयान इसलिए भी अहम था क्योंकि वे अंबेडकर की विरासत को आगे बढ़ाने वाली नेता हैं और बीएसपी का आधार दलित और बहुजन समाज है। इस पूरे विवाद का बैकग्राउंड समझें तो रामभद्राचार्य ने एक कथा में कहा था कि अंबेडकर को संस्कृत नहीं आती थी, इसलिए संविधान में कुछ कमियां हैं। ये बयान दलित संगठनों को चुभ गया और चंद्रशेखर ने इसे आधार बनाकर अयोध्या में अपनी बात रखी।
अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के बाद एक बड़ा राजनीतिक केंद्र बन चुकी है, जहां हर बयान को चुनावी रंग मिल जाता है। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी कांशीराम की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है और 2027 के विधानसभा चुनावों में बहुजन वोटों पर नजर रखे हुए है। इसलिए ये विवाद सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव है। एक तरफ संत परंपरा, दूसरी तरफ बहुजन क्रांति। संत समाज ने चंद्रशेखर के खिलाफ अयोध्या में बड़ा प्रदर्शन किया। सैकड़ों साधु जमा हुए और कहा कि अगर चंद्रशेखर माफी नहीं मांगते तो हम उनके खिलाफ कानूनी और सामाजिक विरोध करेंगे। एक साधु ने कहा कि रामभद्राचार्य ने राम मंदिर के लिए जीवन समर्पित किया, ऐसे महापुरुष पर हमला अपराध है। वहीं चंद्रशेखर के समर्थकों का कहना था कि संत बनकर जातिवाद फैलाना सबसे बड़ा पाप है। पब्लिक रिएक्शन में खासकर युवा वर्ग चंद्रशेखर के साथ खड़ा दिखा। सोशल मीडिया पर मीम्स और वीडियो वायरल हुए। एक वीडियो में चंद्रशेखर का बयान शेयर करते हुए लिखा गया कि सच बोलने का साहस चाहिए जो चंद्रशेखर में है। दूसरी तरफ रामभद्राचार्य के भक्तों ने उनके भजन शेयर किए और कहा कि गुरु की निंदा करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो हटाए गए, लेकिन विवाद रुका नहीं। चंद्रशेखर ने कहा कि कोर्ट का फैसला अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठाता है और वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मायावती ने फिर जोर दिया कि साधु संत राजनीति से दूर रहें, वरना समाज बटेगा। यह विवाद उत्तर प्रदेश की सियासत को नया रंग दे रहा है। बीजेपी संत समाज के साथ खड़ी है तो सपा और बसपा चंद्रशेखर के साथ मजबूती दिखा रहे हैं। अयोध्या में चंद्रशेखर की सभा में उमड़ी भीड़ बताती है कि बहुजन समाज जाग रहा है। लोग नारे लगा रहे थे, जय भीम, जय अंबेडकर।